अब हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। सो मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. Macroeconomics is the branch of economics which analyzes the entire economy. Okay, so macro means large. तो हम अब टोटल वे में इकोनॉमी को स्टडी करेंगे. That is called as macroeconomics. It deals with total. अब हम जब माइक्रो पढ़ रहे थे तो हर जगह इंडिविजुअल इंडिविजुअल ये वर्ड आ रहा था. ठीक है, अब हम मैक्रो पढ़ रहे हैं तो हर जगह हमें टोटल टोटल ही मिलेगा. मतलब हम इन टोटल सब कुछ स्टडी करेंगे. दैट इज टोटल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कंट्री की टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी है, नेशनल इनकम, कंट्री का पूरा इनकम क्या है, नेशनल आउटपुट, कंट्री का पूरा प्रोडक्शन कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल कंजम्पशन कितना है, टोटल सेविंग्स कितनी है, जनरल प्राइस लेवल कितना है. वहां पे इंडिविजुअल प्राइस होती थी, यहाँ पे जनरल होगी. देन इंटरेस्ट रेट जनरल लेवल पे, इन्फ्लेशन क्या है, ट्रेड साइकिल्स क्या है, और बिजनेस फ्लक्चुएशंस क्या है, ये अब टोटल लेवल पे हम डिस्कस करेंगे. दस मैक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. मैंने बताया था कि एग्रीगेट्स का मीनिंग होता है टोटल. ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, यही याद रखना. डेफिनेशन देखते हैं. J.L. Hansen. Macroeconomics is that economy branch of economics which considers the relationship between large aggregates such as volume of employment, total amount of saving, investment, national income, etc. सेम जो ऊपर लिखा है वही इनके डेफिनेशन में भी है कि हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं. इट्स कॉल्ड एज मैक्रोइकोनॉमिक्स. नाउ सेकंड डेफिनेशन, प्रोफेसर कार्ल शैपिरो. मैक्रोइकोनॉमी डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. ठीक है, हम पूरे इकोनॉमी को, अब जैसे ये टोटल इकोनॉमी है राइट, तो ये पूरे इस पूरे टोटल इकोनॉमी को हम अगर पढ़ेंगे तो वी आर सेइंग कि हम मैक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, छोटे से पार्ट को स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पे कर रहे हैं. ओके, सो द फॉलोइंग चार्ट गिव्स अस आइडिया अबाउट द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब ये चार्ट देखते हैं इन जनरल, फिर हम देखेंगे डिटेल में. थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. सी, स्कोप, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. मेन है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर है जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और फिर है थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. याद रखो कैसे, पहले वो बोलता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, मतलब कमाना और नौकरी, एम्प्लॉयमेंट. देन जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन. वहां पे भी प्राइसिंग थी, यहाँ पे भी प्राइसिंग है, बस यहाँ पे जनरल है. और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई. फिर थर्ड है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसके दो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के दो पार्ट्स है. कौन कौन से, एक तो कंजम्पशन फंक्शन और दूसरा है इन्वेस्टमेंट फंक्शन. कंजम्पशन फंक्शन मतलब हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन मतलब कहाँ का इन्वेस्टमेंट हो रही है. नाउ हम इसको इन दोनों को टोटलिटी में बोलेंगे थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स. ओके, थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स. बट हम इनको डिटेल में आगे पढ़ते हैं. Macroeconomic analysis explains which factor determine the level of national income, employment, and what causes fluctuation in the level of income, output, and employment. ठीक है, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या करती है कि इट एक्सप्लेन्स कि कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, नेशनल इनकम कितना है और एम्प्लॉयमेंट कैसा है, और उसके रीजंस क्या है. अगर फ्लक्चुएशन है तो, फ्लक्चुएशन किसमें, इनकम में. फ्लक्चुएशन मतलब ज्यादा हाई ज्यादा लो. ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं कभी एक जैसा तो नहीं होता, तो ये इसके कॉजेस क्या है फॉर दिस फ्लक्चुएशन इन इनकम, output, that is production, and employment. To understand how the level of employment is determined, we have to study the consumption function and investment function. और हमको employment को अगर अच्छे से समझना है तो हमें इन दोनों को समझना पड़ेगा, consumption function और investment function को. Theory of business cycle is also a part and parcel of theory of income and employment. Okay, तो हमको अगर इनको समझना है तो ये दोनों थियरी, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये दोनों भी
पार्ट है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, theory of general price level. Macroeconomic analysis shows how the general price level is determined and further explains what causes in fluctuation in it. Okay. दूसरी थियरी है जनरल प्राइस लेवल की, ये भी ऐसे ही है कि जनरल प्राइस लेवल डिसाइड कैसे होता है और उसमें अगर फ्लक्चुएशन है तो वो क्या क्या रीजंस की वजह से फ्लक्चुएशन है. The study of general price is significant on account of the problems created by inflation or deflation. Okay. ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन हम उसके थ्रू समझ सकते हैं. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई और डिफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का ऑपोजिट, दैट इज इन्फ्लेशन में प्राइसेस बहुत राइज होते हैं, डिफ्लेशन में प्राइसेस एक्चुअल वैल्यू से भी बहुत नीचे तक घटते हैं. सो डिफ्लेशन होना भी कोई अच्छी बात नहीं है. इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर द नेशनल इकोनॉमी. अंडरस्टूड? Next, theory of growth and development. Macroeconomic consists of the theory of economic growth and development. It explains the causes of underdevelopment and poverty. Underdevelopment and poverty. It also suggests strategies for accelerating growth and development. इसके नाम में ही देखो क्या है, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में ही बात कर रहा है. ठीक है, तो ऑब्वियसली वो स्टडी भी क्या करेगा कि ग्रोथ हो रही है या नहीं, डेवलपमेंट हो रही है या नहीं. अगर अंडर डेवलपमेंट है तो क्यों अंडर डेवलपमेंट है, पावर्टी है मतलब गरीबी है तो क्यों गरीबी है, और फिर इसको सुधारने के लिए वो अलग अलग स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेगा सो दैट हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट फास्ट स्पीड से बढ़ते रहे. Okay, now next, macro theory of distribution. Macro theory of distribution deals with the relative shares of rent, wages, interest and profit in the total of national income. Macro theory of distribution क्या बताता है कि हमारा नेशनल इनकम में इसका शेयर कितना है, रेंट का, वेजेस का, इंटरेस्ट का एंड प्रॉफिट का. ओके, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ही समझ लो. अब देखते हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. हमने क्या देखा था वहां पे, फीचर्स ऑफ माइक्रो. अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, फीचर्स ऑफ मैक्रो. स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. Macroeconomics deals with the study of economy as a whole. It is concerned with the aggregate concepts such as national income, national output, national employment, general price level, business cycles. राइट, जो मीनिंग में बताता वही उसका सबसे पहला पॉइंट बनता है कि वो स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स करता है, मतलब वो टोटल लेवल पे स्टडी करता है. फिर दूसरा है इनकम थ्योरी. माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. मैक्रो इकोनॉमी क्या कर रहा है, वो नेशनल इनकम को स्टडी कर रहा है, उसके अलग अलग एलिमेंट्स को स्टडी कर रहा है, मेथड्स ढूंढता है कि कैसे हम मेजर करें इनकम को और उसकी अकाउंटिंग कैसे करें, सोशल अकाउंटिंग कैसे करें. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ. फिर दूसरे पॉइंट पे वो देखता है कि एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के साथ डील करता है. हम माइक्रो में क्या करते थे, इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई. फिर तीसरा पॉइंट ये बोलता है वो कि इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन. वो कॉजेस मतलब रीजंस, क्या क्या रीजंस है फ्लक्चुएशन होने के लिए नेशनल इनकम में, उसको ढूंढता है. राइट, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ही होता है. सो इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, एक तो वो नेशनल इनकम के बारे में बोल रहा है पहले तो, फिर वो डिमांड और सप्लाई के बारे में बोल रहा है एग्रीगेट, और तीसरा वो बोल रहा है कॉजेस को. हमेशा ऐसे आंसर्स को याद रखना, लॉजिकली याद रखना, बाय हार्ट कभी मत करना. General equilibrium analysis. Macroeconomics deals with the behavior of large aggregates and the functional relationship. General equilibrium deals with the behavior of demand, supply and prices in the whole economy. Okay. माइक्रो में हमने क्या देखा था, पार्शियल इक्विलिब्रियम. यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जनरल इक्विलिब्रियम. मतलब ये बोल रहा है कि वो टोटल पे ध्यान देता है और उनके बीच का रिलेशनशिप पे ध्यान देता है. ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली नहीं देखता, ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करता है. ओके, इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइसेस इन द होल इकोनॉमी. हमेशा इस वर्ड को याद रखना, ये टोटलिटी पे स्टडी करता है. इंटरडिपेंडेंस, वहां की खासियत क्या थी, इंडिपेंडेंस. यहाँ पे है इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. मैक्रो एनालिसिस takes into account interdependence between aggregate economic variables such as
इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, प्राइस एक्सेट्रा। इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना। For example, change in level of investment will finally result into change in the level of income, levels of output, employment, and eventually the level of economic growth. उन्होंने एग्जाम्पल अच्छा दिया है, वो बोलते हैं कि ये सारे के सारे वेरिएबल्स है, मतलब इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, आउटपुट, प्राइस, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, अगर ये सब कम हो गए तो जनरली इवेंचुअली इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी। So these are interdependent. Now next feature is lumping method. Lumping method is the study of the economy rather than its part. Okay. वहां पे कौन सा मेथड था बताओ बच्चों? स्लाइसिंग मेथड। यहाँ पे क्या है? लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड इज स्टडी ऑफ होल, मतलब वो एक साथ स्टडी करेगा, वो इंडिविजुअल लेवल पे या एक एक करके या डिवाइड करके स्टडी नहीं करेगा। According to Professor Bolding, forest is an aggregation of trees, but it does not reveal the properties of an individual tree. This reveals the difference between micro and macroeconomics. So Professor Bolding ने अच्छा एग्जांपल दिया है कि वो क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, टोटल ट्रीज को ही हम फॉरेस्ट बोलते हैं, एक साथ एग्रीगेट, राइट? तो वहां पे हम एक एक इंडिविजुअल ट्री के बारे में खासियत बता सकते हैं क्या? नहीं। फॉरेस्ट की खासियत बता सकते हैं ओवरऑल लेवल पे, बट एक एक ट्री की नहीं। उसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है ग्रोथ मॉडल। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट? इनकी स्टडी करके ना हम यही पता लगा सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल, इसलिए हम अलग अलग मॉडल्स या स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। दिस ग्रोथ मॉडल्स आर यूज्ड फॉर स्टडीइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, महालैनोबिस ग्रोथ मॉडल emphasize on basic heavy industries, right? See, हम नेशनल लेवल पे हर चीज स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब हम स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं ग्रोथ के लिए। जैसे कि एक स्ट्रेटेजी है ये स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, या मॉडल है जो बोलता है वो सब किस पे एम्फोसाइज कर रहा है, बेसिक हेवी इंडस्ट्रीज, मतलब हेवी इंडस्ट्रीज की। अभी जैसे कुछ स्टेट्स है जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं है, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, तो अगर हम नेशनल लेवल पे स्टडी करेंगे तो वहां पे हम ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकते हैं, सो दैट वो स्टेट ज्यादा डेवलप हो। अंडरस्टूड? General price level determination and changes in the general public level are studied in macroeconomics. General price is the average of all prices of goods and services currently being produced in the economy. So ये study करता है general level पे, ठीक है? वो general price level मतलब क्या करता है, वो average लेता है हर किसी के, average of all prices of goods and services currently being produced in the economy. ये important है, वो क्या करता है, average लेता है सारे prices of goods and services के। पॉलिसी ओरिएंटेड, अकॉर्डिंग टू कीन्स मैक्रोइकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, ठीक है? मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करके हम पॉलिसी ही डेवलप करते हैं। इट सजेस्ट अ सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना मतलब वो यही कर रहा है कि पॉलिसी बनाने के लिए हेल्प हो, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, डिप्रेशन कंट्रोल में आए, एटसेट्रा। ओके, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या महत्व है, ठीक है? फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। Macroeconomic analysis gives an idea of the functioning of economic system. It helps to understand the behavior pattern of aggregative variables in a large and complex ecosystem. Correct? Microeconomics को स्टडी करने के बाद हमें एक प्रॉपर पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का फंक्शनिंग का पता चलता है, लाइक वो कैसे काम करता है। ये पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है? इकोनॉमिक सिस्टम है, ये कैसे काम करता है, इसके अलग अलग पार्ट्स है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, बट ये सारे पार्ट्स एक साथ कैसे काम करते हैं, उनका इंटरलिंक क्या है, कैसे वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और ओवरऑल लेवल पे वो कैसे काम करते हैं, ये सब हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से पता चलता है। Next, economic fluctuation. Macroeconomy helps to analyze the causes of fluctuations in income, output, and employment, and makes an attempt to control them or reduce their severity. Correct? ये तो हमने पॉइंट पहले भी देखा है कि ये causes ढूंढता है। causes मतलब
रीजंस कि क्यों फ्लक्चुएशंस है, क्यों ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और इसके सॉल्यूशंस देता है, या तो इसको रिड्यूस कैसे करें या इसकी सीवियरिटी कैसे कम करें। जैसे कि भले ही इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला था तो हम उसको कंट्रोल में लाएंगे। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस क्यों है और उसको कैसे कम किया जाए, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हम कर सकते हैं। नाउ द थर्ड इज नेशनल इकोनॉमी. Study of macroeconomics has brought forward the immense importance of the study of national income and social accounts. Without study of national, it is not possible to formulate a correct economic policies. जब तक उस कंट्री का हमें इनकम पता नहीं चलेगा तब तक हम पॉलिसीज प्रॉपरली फ्रेम नहीं कर सकते. सो नेशनल इकोनॉमिक इनकम को स्टडी करना इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Advanced studies in macro help us to understand the problems of developing countries such as poverty, inequality of income and wealth, difference in the standards of living of people, etc. It suggests important steps to achieve economic development. So macroeconomics ने help किया है हमें डेवलपिंग कंट्रीज के प्रॉब्लम समझने के लिए. दैट जैसे कि पॉवर्टी क्यों है, इनकम इतना इनइक्वली डिवाइड क्यों है, मतलब बहुत रिच लोग भी है, बहुत पुअर है. क्लासिक एग्जांपल इज आवर कंट्री. हमारे कंट्री में बिलियनियर्स भी है, बट हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा गरीबी भी हम देख सकते हैं. ये सब प्रॉब्लम्स को स्टडी करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. और इसके टुवर्ड्स क्या स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट हमारा इनकम लेवल इक्वालिटी के पास आसपास आ जाए, ये सजेस्ट करता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी. ओके. नाउ नेक्स्ट, performance of an economy. Macroeconomy help us to analyze the performance of an economy. National income estimates are used to measure the performance of an economy over time by comparing the production of goods and services in one period with that of the other period. Right. Performance of economy मतलब इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, ये हम कैसे जान सकते हैं, नेशनल इनकम को स्टडी करके. और नेशनल इनकम को कैसे स्टडी करते हैं कि हमारे कंट्री में कितने प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, और उसको कंपेयर करेंगे दूसरे पीरियड से. राइट. नाउ नेक्स्ट, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इम्पोर्टेंट. ठीक है. किसी भी इकोनॉमी को समझने के लिए उसके सारे वेरिएबल समझना जरूरी है. तो मैक्रो इकोनॉमिक में हम सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं. मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज बिहेवियरल ऑफ टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एटसेट्रा. ये सारे वेरिएबल्स को हम स्टडी करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि ओके हमारी इकोनॉमी कैसे काम करती है, वेदर इट इज इन गुड पोजिशन और वेदर इट इज इन बैड पोजिशन. ओके. सो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्विक समरी. सबसे पहले है इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि हम कैसे अपनी इकोनॉमी फंक्शन करती है ये हम पता लगा सकते हैं. फिर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस है, वो उसके कॉजेस क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता चल सकता है. थर्ड है नेशनल इनकम. नेशनल इनकम जानना बहुत जरूरी है, उसी से हम अपने सारे पॉलिसीज बना सकते हैं कंट्री के. सो ये एक सबसे बड़ा पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का. फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसके ऊपर सॉल्यूशंस क्या है, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक की मदद से जान सकते हैं. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करती है ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक के हेल्प से पता लगाया जा सकता है. नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. सारे वेरिएबल्स को हम स्टडी करेंगे तो ही हमें पता चल सकता है कि टोटल ओवरऑल इकोनॉमी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, वेदर इट इज इन पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे. सॉरी लास्ट पॉइंट मिस कर दिया, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मैक्रो इकोनॉमी हेल्प अस टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी. राइट. एम्प्लॉयमेंट का भी हमें पता, हम एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कि एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों है, उसके कॉजेस क्या है, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता लगा सकते हैं. ओके. सो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.